हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा प्रदेश में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 68 बाल विधायक चुन के आए थे। इन बाल विधायकों में से 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री तथा 4 संसदीय सचिव सम्मिलित हैं। देश में विधानसभा का बाल सत्र प्रथम बार राजस्थान में आयोजित हुआ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार आयोजित हुआ है। बाल सत्र में चयनित 68 बाल विधायकों में से 63 बाल विधायक हिमाचल से हैं, जबकि 5 बाल विधायक अन्य राज्यों से हैं। बाल सत्र की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आतिथ्य में तथा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत सत्कार हुआ। तत्पश्चात विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपने उद्बोधन में बच्चों को विधानसभा की कार्यवाही के बारे में जानने के लिए बाल सत्र की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज बाल सत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश के इस ऐतिहासिक काउंसिल चैम्बर में आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये बाल सत्र के आयोजन में विशेष भूमिका जो है, ये जो फ्यूचर सोसाइटी एनजीओ है, उनके माध्यम से डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप सबका देश भर से चयन हुआ है और चयनित होकर आप इस मान्य सदन के सदस्य बने हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे लगा कि हमारा जो ज्ञान है और इन बच्चों का जो ज्ञान है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जिस तरह से चुने हुए सामान्य हमारे विधायक, मंत्रिपरिषद के सामान्य सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि की जनता के लिए चिंतित रहते हैं, वही चिंता इन बाल विधायकों में भी जो है ये जानकर मुझे और ज्यादा प्रसन्नता हुई। और आपके नोकीले प्रश्नों का जवाब देने में भी कई बार जो है परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि जब मुझे उस जवाब से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ा। मैं ये देख रहा था कि मैंने कहा कुछ तो ऐसा लगता है कि नेशनल जो चैनल्स हैं उसके एंकर बहुत अच्छे हो सकते हैं और कुछ विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारा बाल सत्र से अभिप्राय ये है, क्योंकि हम जानते हैं देश हमारा है, हम सब का है, और जहां देश भर की जनता चुनकर हमको विधानसभा या संसद में भेजती है, वहां ये दायित्व हम सब का बनता है कि नीति निर्धारण में हम सबका सहयोग हासिल करें। और मैं ये समझता हूं हमारा ये जो संकल्प है, ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग, चाहे वो वोट देता है चाहे वो वोट नहीं देता है, अगर हम उनको अपने साथ सम्मिलित ना करें, शामिल ना करें। 18 साल हमारी आयु वोट देने की, 25 साल चुनाव लड़ने की है, और कई मर्तबा हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे जिन्हें वोट का अभी तक अधिकार नहीं, आयु नहीं है, और ऐसे प्रश्न जो ये कर रहे हैं जिसकी इनको आवश्यकता नहीं है, कई मर्तबा घर में जब बच्चे कोई ऐसा प्रश्न माता पिता से कर ले या समाज या किसी व्यक्ति से कर ले, तो उत्तर एकदम से आता है कि आपका ये सब्जेक्ट नहीं, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि जब समय आएगा, उपयुक्त समय आएगा, तब आपको अपने आप इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं ये उत्तर गलत है, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। As the philosopher has said, the child is the father of a man. आप बच्चे ही कल का भविष्य हैं। ये नीतियां, कार्यक्रम, सरकार के सारे आयोजन, ये कानून, नियम, ये आने वाले कैसा देश होगा, प्रदेश होगा, समाज होगा, उसी के दृष्टिगत इन मान्य सदनों के माध्यम से बनते हैं। और उसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय आपका है, चुनौतियां आपकी हैं, सामाजिक चुनौतियां आपकी हैं, राजनीतिक चुनौतियां आपकी हैं। इसलिए उस दृष्टि से परिपक्वता राजनीतिक, सामाजिक आपके अंदर कितनी वर्तमान में है,
इस बात को डिजिटल बाल मेला के माध्यम से हमें देखने का मौका मिला और मुझे आप सबके, क्योंकि आप सब तो चयनित हुए हैं, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हरिवंश नारायण जी आपसे माननीय और सभी सदस्यों से 50,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 25,000 एक्टिवली इसमें जुड़े हैं और आप अंदाजा लगाइए 1108 उसमें से चयन करना कितना मुश्किल काम था 25,000 में से, फिर 585, फिर 285 और फिर कितने बच्चे ऐसे थे जो समय की अवधि के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे, उसमें से ये 68 बच्चे ये चयन हुए हैं। और आपको बधाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हिमाचल प्रदेश से 43 चुनाव क्षेत्रों से हमारे 63 बच्चे इस जो है बाल सत्र के लिए चयनित हुए हैं और 5 राज्यों से, जबकि 9 स्टेट्स ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो है बच्चे हैं, राजस्थान से बच्चे यहाँ हैं और पंजाब से, हरियाणा से कोई बच्चे जो है इस कंपटीशन में जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन भी हमारे प्रयास थे, सबके प्रयास। और इसमें मैं सिर्फ ये सारा काम जो है डिजिटल बाल मेला की जो टीम है इसके माध्यम से हुआ है और फ्यूचर सोसाइटी उसको पीछे से देख रही थी। वो टोटल मेरिट्स के आधार पर ये चयन हुआ है और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि ये चयनित जो है ये मात्र किसी कॉन्वेंट से नहीं है, ये मात्र किसी पब्लिक स्कूल से नहीं है, ये ज्यादातर बच्चे जो हैं आपके स्कूलों से हैं, सरकारी स्कूलों से हैं, ये ज्यादातर बच्चे। इसके बाद बाल विधायकों द्वारा सत्र प्रारंभ करते हुए प्रश्नकाल में विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे तथा तीखे सवाल जवाब भी किए। महोदय, सरकार का दावा है कि वे शिक्षा सिस्टम को तो सुधारने में संलग्न है, लेकिन यह पेपर लीक बता रहा है कि नीतियों की सच्चाई है। अगर संक्षेप में कहूं तो हिमाचल पेपर लीक की घटना ने सरकारी नेताओं की अनियंत्रितता और व्यवस्था की कहानी को आज जग जाहिर कर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अजी कम से कम इतना तो बता दीजिए कि पेपर लीक के मामलों में कितने दोषियों को सरकार सजा दिलाने में सफल रही है, या फिर हम ये समझें कि गुनहगारों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सभा को यह बताना चाहती हूँ कि 253 आरोपियों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई और हमीरपुर परीक्षा मामला कोर्ट में लंबित है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने के बजाय सोलर पावर को विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाए। इससे हमें हमारे प्रदेश के पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं मैदानों को संरक्षण करने का मौका भी मिलेगा, आम जनता की सेवा भी होगी, उनकी समस्याओं का हल भी होगा और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा भी बढ़ पाएगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुणोदय शर्मा। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सदन को बताना चाहता हूँ कि एक समाज का विकास तभी संभव है जब उसके सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। महोदय, हमारी सरकार निसंदेह असहाय व समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। महोदय, आज वैसे तो बच्चों के एडॉप्शन के लिए स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, बच्चे एडॉप्ट भी हो रहे हैं, फॉस्टर भी हो रहे हैं, लेकिन विशेष बच्चे नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह एक बेहद ही संवेदनशील विषय है कि विशेष बच्चे जो असहाय तो है ही और अनाथ भी, उन्हें एडॉप्ट करने के लिए आगे आने वाले लोग बहुत कम हैं। अतः विशेष बच्चों को एडॉप्ट कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के लाभ में प्राथमिकता व विशेष प्रोत्साहन देना जरूरी हो गया है। वर्तमान में विशेष बच्चों के लिए
सरकारी आश्रम भी बहुत कम है। वह अलग अलग डिसेबिलिटीज के बच्चे के स्कूल्स को आप कह सकते हैं कि वो तो ना के बराबर ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय परिसर व उनकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए नीड बेस्ड स्कूल प्राथमिकता पर बनाने का कार्य करे। अब सरकार ही इनकी व भी अनाथ बच्चों की अभिभावक बने। अध्यक्ष महोदय, बेसहारा बुजुर्गों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। इन बुजुर्गों को बिना दादा दादी वाले घरों में अडॉप्ट करवाने के लिए भी मैं सरकार से नीति की निर्माण करता हूँ, ताकि उन्हें घर व सहारा मिल सके व छोटे बच्चों को दादा दादी का प्यार। महोदय, हमारी सरकार समाज में व्याप्त हर असमानता को दूर कर संपन्न हिमाचल का सपना साकार करने के लिए कृत संकल्प है। अंत में आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूँ, यत्र धर्मा तत्र जय, यत्र जय तत्र धर्मा, यत्र धर्मा प्रजा सुखम, यत्र सुखम तत्र न्याय। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। माननीय सदस्य सुश्री आकृति। राज्यसभा उपसभापति द्वारा अपने वक्तव्य में युवाओं को राजनीति और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। मैं तो इन सभी छात्रों को देश के भविष्य के विकास में भागीदार के रूप में देखता हूँ। आपने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, जिस तरह शालीनता से सवाल पूछे, जिस बेहतर तरीके से अपनी बातें स्पष्टता से कही, छोटे बच्चों ने जिस स्पष्टता से अपने सवाल पूछे, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए यह एक सबक और प्रेरक अध्याय रहेगा। यह हम सबके लिए सुखद आश्चर्य है जानना कि कोविड के कठिन समय में घरों में बंद बच्चों को उनकी जो चुनौतियां मानसिक थी उनको दूर करने के लिए, उनकी रचनात्मकता और उनकी क्षमता को बाहर लाने के लिए कैसे जाह्नवी जी ने घर से डिजिटल बाल मेला का आयोजन किया। यह आज न केवल बच्चों को उनके रचनात्मक पक्षों को सामने लाने में, बल्कि बाल विधानसभा के आयोजन के माध्यम से बच्चों को अपने देश की समस्याओं एवं आने वाले समय के चैलेंजेस के बारे में समझ विकसित कर रहा है। इन्हीं से हमारी फ्यूचर लीडरशिप निकल रही है। मैं पुनः डिजिटल मेला के संस्थापक और उससे जुड़े सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस पूरे आयोजन को जब देखता हूँ तो मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की याद आती है। उन्होंने कहा था, टेल मी एंड आई फॉरगेट। आप मुझे बताएं मैं भूल जाता हूँ। टीच मी एंड आई मे रिमेंबर। आप मुझे पढ़ाएं पर मैं शायद याद रखूं। पर इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। आप मुझे इसके हिस्सेदार बनाए और मैं सब कुछ सीखूंगा। तो उन प्रतिभाओं को प्रस्फुटित होने का अवसर आज इस विधानसभा में आपको मिला, ऐतिहासिक भवन में मिला। युवाओं को अपने देश और प्रासंगिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का इससे बेहतर तरीका और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह का बाल संसद, बाल सत्र का आयोजन लगातार देश में हो और युवकों को हिस्सेदारी मिले। आपने सुना हानिया साहब बता रहे थे कि बच्चे किस तरह से समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी मशहूर कविता उसकी पंक्ति भी कोट की थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज पूरी दुनिया में प्राथमिकता है। हम इस सभी तथ्य से वाकिफ हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 1/3 से अधिक लक्ष्य युवाओं के सशक्तिकरण, भागीदारी और कल्याण से ही संबंधित है। और यह मुल्क युवाओं का मुल्क है। ये फिगर आप लगातार आजकल सुनते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारा देश अधिक से अधिक युवाओं को देश की प्रगति में इन्वॉल्व करने और उनको संबंधित बातों पर ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा है। उसका हिस्सा है क्योंकि युवा ही अपने दम पर सक्रिय बदलाव ला सकते हैं।
लक्ष्य की प्राप्ति की राह में हमें महात्मा गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, वह परिवर्तन हम खुद में लाएं जो हम दुनिया में देखना चाहते। मेरे प्यारे युवा साथियों, आपने सुना, आपके सहयोगी छात्र ने उठाया बाल सत्र में आज चाइल्ड लेबर प्रोविजन डे। उस अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित, बाल श्रम खत्म करने की दिशा में हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के परिणाम मिले। 2001 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे 1.26 करोड़ काम करने वाले बच्चे थे। आज 2004-05 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या घटकर 90.75 लाख हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में काम करने वाले बच्चों की संख्या और कम होकर लगभग 43.5 लाख हो गई। निसंदेह इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार और नागरिकों के प्रयास से सफलता एक सीमा तक मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। बाल श्रम की समस्या चुनौती है और ये बच्चे जो आज यहाँ शरीक हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस चीज में हिस्सेदार बनकर इसको खत्म करने। आज हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। 100वें वर्ष में हम कहाँ पहुंचे, कैसे भारत विवेकानंद के सपनों के अनुसार विश्वगुरु बने, इसके लिए बच्चे ही हमारे सपनों को साकार करने के सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम हैं। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग, एडुकेट करना, अपने रिच हेरिटेज, कल्चर, इथिक्स के साथ स्पिरिचुअलिज्म की भी शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल तो देवभूमि है। गुड कैरेक्टर, कंपैशन, रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर आर एसेंशियल टू बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारो। अगर हमें यूथ को लीडरशिप एवं गवर्नेंस में सक्रिय भागीदारी देनी है तो उन्हें समग्र रूप से इंपावर करने, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किए बिना यह संभव नहीं होगा। हमारा देश अगले 25 वर्षों में जो कुछ हासिल करेगा वह दुनिया के देशों से सीखे। महात्मा गांधी के सपनों से, विवेकानंद के सपनों से हम दुनिया को नई राह पर ले जाएं, दुनिया को प्रेरित करें, वो हमारे युवा करेंगे। यह अवसर, यह दृश्य आज ये ऐतिहासिक भवन जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का है, वहाँ उल्लेख होगा आने वाले इतिहास में, यह मेरी कामना है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताया गया व राजनीति में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। हिमाचल के बच्चे जो है, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। उस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूँ। मैं जीवन में कभी मंत्री भी नहीं रहा, कभी विधायक भी नहीं रहा। मैंने परिस्थितियों को समझा है, लेकिन अपने जीवन का पहला चुनाव जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया, उसके बाद 10वीं क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद 11th हुआ करती थी, जिसको पीयूसी बोला करते थे। मैंने वहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। 17 साल की उम्र, सीआर बोलते हुए। फिर 18 साल में फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। उस समय सिर्फ 11th और 10th क्लास में सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ही चुनाव लड़ सकते थे। और जब मैं सेकेंड ईयर में हुआ तो जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी में से, दोनों में से सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे वही चुनाव लड़ सकते थे, तो मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। और फाइनल के बच्चे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते थे। मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, तो हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। यूनिवर्सिटी में डीआर का चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटी में हम एक चुनाव हार गए। तो लीडरशिप कहाँ से ग्रो होती है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मन में अगर सेवा भाव होगा तो निश्चित तौर पर आप में जिस भी क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में लीडरशिप आपकी विकसित होगी। और इस क्षेत्र में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजनीति स्टॉप वेयर मैनेजमेंट नहीं होता। पॉलिटिक्स फुल टाइम, मिले या ना मिले,
लेकिन आपको काम करते रहे। ऊर्जा राज्य जिस ग्रीन स्टेट की हमने परिकल्पना की, उसके संबंध में आपने पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। हमने बहुत 40 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे 3 वर्षों में जो HRTC की बस चलती है वो कोई भी डीजल और पेट्रोल की बस नहीं होगी, सब इलेक्ट्रिकल होगी। हमने अपनी प्यारी बेटियां जो मेरिटोरियस है उनको कहा कि आप इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदिए। अगर 1 लाख की इलेक्ट्रिकल स्कूटी आती तो 25,000 रुपया सरकार आपको उपलब्ध करवाए। कैसे आगे आए, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर गुणवत्ता के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े। ग्रामीण परिवेश में हम ऐसे स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपने हमारे शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, रोहित ठाकुर जी का, जिसमें यह कहा गया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन होगी वो प्री नर्सरी से शुरू होगी। आने वाले 2 सालों के भीतर आप गाँव में जो SDM और तहसील के हेडक्वार्टर के नजदीक के 4-5 स्कूल है, जब किसी की बिल्डिंग गिर रही है, कहीं टीचर नहीं है, वहाँ हम 50 बीघे में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए आप देखेंगे स्कूलों में 12 बीघे में तो स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स ही होगा। आप भी नर्सरी से आ जाएंगे, शाम को अपने घर जाएंगे। इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन हम आने वाले 2-3 साल में आपको उपलब्ध होगा। छोटे बच्चे जब आप बड़े हो जाएंगे आप उनसे जब आप ऐसी विधानसभा करेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। उस क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि स्कूल खुले टीचर होना, हम नहीं चाहते कि बच्चे होना और टीचर होए। हमारी सरकार गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दे रही है। हमारी इस दृष्टिकोण से भी हमने हिमाचल के प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, हम कार्य करें। और भी कई इश्यूज आपने उठाए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमने आपसे सीखा है और कोई भी चीज जो बच्चे बताते हैं तो उसमें सीखना चाहिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि हमें योगा करवाना चाहिए 10 मिनट का स्कूलों में। मुझे अच्छा लगा और जिस भी बच्चे ने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है, इस बारे में हमारे जो सरकार है वो विचार करेगी कि सुबह प्रार्थना के बाद 10 मिनट अगर योगा हो जाए तो बच्चों का एक ध्यान जो है वो शिक्षा की तरफ दी जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार प्यारे बच्चों काम करेगी। और एक अरुणोदय ने बात उठाई है स्पेशल बच्चों, बिल्कुल सही बात उठाई है। हम इस तरफ भी ध्यान देंगे, लेकिन हमने ऐसे बच्चों को हिंदुस्तान की हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है जिसने 6,000 बच्चों जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनको सरकार ने गोद दिया। बाल विधायकों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए। मैं राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुम्हारका का रहने वाला हूं। मैं जिला चंबा के हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं यहां चंबा के विधायक जी के रूप में आया हूं तथा अपनी बातों को यहां विधानसभा सत्र में रखने वाला हूं। मेरा जो आज जो मैं यहाँ पर भूमिका निभा रही हूँ वो है ओपोजिशन MLA की, जिसका उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो नीतियाँ लाई गई हैं उन पर उनकी जो कमियां हैं उन पर कटाक्ष करना, ताकि डेमोक्रेसी की डिक्टेटरशिप ना बन जाए। और आज यहाँ पर सदन में आके बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे जो बाल मुद्दे हैं वो हम समक्ष जनता के सामने रख पाएंगे और साथ ही में उनका हमें निवारण भी मिलेगा। धन्यवाद। मैं यहाँ पर राजस्थान विधानसभा में मेरा सिलेक्शन हुआ था और आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर मौजूद हूँ और मुझे विपक्ष के विधायक के रूप में
यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में हूँ और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1100 बच्चों के बीच में सिर्फ 68 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मैं मानता हूँ कि पूरे पौड़ी गढ़वाल देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और डिजिटल बाल मेला में मैं पिछले 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैं इस चीज़ में रहा हूँ और इस बार हिमाचल प्रदेश आप सभी के बीच में मौजूद हूँ और स्कूल के माध्यम से मुझे डिजिटल बाल मेला के बारे में बताया गया था और मैं अब निरंतर डिजिटल बाल मेला के लिए आज सत्ता पक्ष के रूप में विपक्ष के रूप में आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। धन्यवाद। इसमें मैं आज के सत्र में लैंडस्लाइड के ऊपर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी, जिसमें कि जैसे आप सभी को पता ही है कि हिमाचल में 90% भूस्खलन होता है और इसको हम किस प्रकार इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के कोण पर मलबा इकट्ठा हो जाए तो उसको उसी समय हटा देना चाहिए। अगर हम उसको हटा नहीं पाते हैं तो उसको किसी दीवार का सहारा दे देना चाहिए। और मुझे इस डिजिटल बाल मेला का पता अपने स्कूल के अध्यापक से लगा और उसके बाद मैं इसमें ज्वाइन हुई। उसके बाद हमारी रोज़ सेशन क्लासेस लगते थे और अब हम यहाँ पे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है तथा मैं राजकीय कन्या उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मुझे जैसे कि डिजिटल बाल मेला के बारे में अपनी अध्यापिका राजनीतिक शास्त्र की अध्यापिका द्वारा पता चला, जिसमें इसमें कुल बच्चों 1185 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की और उनमें से मेरा नाम भी है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और इस डिजिटल बाल मेला में हमें डेली सेशन दिया जाता था जो 5 से 7 बजे तक होता था। इसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करवाई जाती थी कि क्या होता है, विधानसभा के बारे में बताया जाता था। अंत में अतिथियों द्वारा बाल विधायकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।